नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 110 में। तो हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के योगदान का उल्लेख करें। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए आंसर देखते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो फ़िलहाल यूजीसी M5 की एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर: आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान विद्वान, साहित्यकार, आलोचक और निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी आलोचना को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। शुक्ल जी का हिंदी आलोचना में योगदान निम्नलिखित बिंदुओं में निहित है, वर्णित है। ठीक है, तो चलिए हम पहले देखते हैं सैद्धांतिक आलोचना, जो कि यह हिंदी आलोचना में के अंतर्गत शुक्ल जी का पहला बिंदु आता है। इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना और सैद्धांतिक आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने रस मीमांसा, अलंकार शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि विषयों पर मौलिक और महत्वपूर्ण विचार दिए। उनकी पुस्तक रस मीमांसा हिंदी साहित्य की आलोचना शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दोस्तों, एक यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि रस मीमांसा किनकी रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु है व्यवहारिक आलोचना। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं और कालखंडों की साहित्य का गहन अध्ययन किया और उसकी व्यवहारिक आलोचना की है। उन्होंने हिंदी के अनेक कवियों, लेखकों और नाटककारों का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं का विवेचनात्मक अध्ययन किया। उनकी पुस्तक तुलसी, जायसी ग्रंथावली और हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी साहित्य की व्यवहारिक आलोचना के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों। अगला बिंदु है साहित्यिक मूल्यांकन। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के मूल्यांकन के नए मानदंड स्थापित किए। उन्होंने साहित्य के मूल्यांकन में सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों को महत्व दिया है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु न मानकर एक सामाजिक यथार्थ के रूप में देखा है। ठीक है, शुक्ल जी की आलोचना का हिंदी साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उनके बाद की आलोचकों ने उनके आलोचना सिद्धांत और आलोचना पद्धति को अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। शुक्ल जी हिंदी आलोचना के एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे है शुक्ल जी की आलोचना के कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम एक बार इनकी विशेषताओं को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला विशेषता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शुक्ल जी ने हिंदी आलोचना को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। उन्होंने साहित्य के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक तर्क और विश्लेषण का उपयोग किया। दूसरा है सामाजिक दृष्टिकोण। शुक्ल जी ने साहित्य को केवल मनोरंजन की वस्तु न मानकर एक सामाजिक यथार्थ के रूप में देखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के मूल्यांकन में सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों को महत्व दिया है। अगला है समावेशी दृष्टिकोण। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों और सभी विधाओं की साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के मूल्यांकन में किसी भी कालखंड या विधा को विशेष महत्व नहीं दिया। शुक्ल जी की आलोचना हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनकी आलोचना ने हिंदी साहित्य को एक नए आयाम प्रदान किया है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पे यह प्रश्न समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं
यह प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।